ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मुरली है, रिवाइज डेट है 7/4/2009, है ना, ये चला हुआ है। आज बाबा दे रहा है कि कारण शब्द से मुक्त रहकर चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। कारण कोई भी कारण नहीं, कारण नहीं, और हमारा चेहरा हमारी चलन ही दिखाए कि हम लोग कितना निश्चिंत हैं, कितने खुश हैं। तो यही स्थिति क्या करेगी, मुक्तिदाता का स्वरूप बना देगी और दूसरों को भी मुक्ति का दान देगी। तो सेवा की उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में भी रहो। सेवा करें बहुत अच्छे से, लेकिन किसी चीज़ में आसक्ति नहीं, वैराग्य कोई भी चीज़ में। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक हैं, उन हर एक बच्चे को देख रही हैं जो डबल मालिक है ना। किसके किसके मालिक हैं? अपने शरीर की सारी कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ, और मैं परमधाम की मालिक हूँ, है ना। और सबके बाबा कहता दिल को जीतने वाला भी मालिक होता है। तो उन सभी बच्चों को बाबा देख रहे हैं। एक तो बाप के सभी खजानों के मालिक हो, दूसरा स्वराज्य के मालिक हो, है ना। सारे बाप के सारे खजानों का मालिक है, दूसरा हम अपनी सारी कर्मेंद्रियों के मालिक हैं। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप द्वारा प्राप्त हुआ है कि नहीं? कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो बालक भी हो बाबा के तो मालिक भी हो। मेरा बाबा कहा और बच्चे ने भी, मेरा बाप ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों का अनुभव हो गया ना, दोनों का अनुभव हो गया। तो आज बहुत बहुत बच्चे आए हैं, इस वर्ष का लास्ट टर्न है। तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया। तो बताओ क्या देखा होगा? सबका पुरुषार्थ क्या देखा होगा बाबा ने? हर एक अपने आप से पूछो, मेरा पुरुषार्थ क्या है ना। मेरा पुरुषार्थ हम बहुत ज़्यादा सेवा करके मान सम्मान प्राप्त करें वो नहीं है। मेरा पुरुषार्थ मेरी स्थिति को बयां करे, है ना। बिना बोले ही मेरे चेहरे चलन से सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसी स्थिति को कहते हैं पुरुषार्थ अच्छा किया। तो बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन एक आस बाप की है। बताएं वह क्या है? बताएं बाबा। तो बाप की आस को पूर्ण करेंगे ना? अगर बाबा बता देगा तो आस पूर्ण करेंगे ना सभी? हाँ जी, एक ही आस है बाबा की। बताएं, फिर से पूछ ले रहा है बाबा, बताएं ना। तो हाथ उठाओ। हाँ ठीक है, हाथ उठाओ। जो आशा पूर्ण करेंगे वो हाथ उठाना, है ना। जो आशा पूर्ण करेंगे वही हाथ उठाना, है ना। चलिए बहुत अच्छा। छोटी सी आस है, छोटी सी आस है, वह आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द? जो बार बार नीचे ले आती, वह शब्द है कारण। इसके कारण हम ऐसा कर लिए, ऐसा हो गया था ना, इसलिए ऐसा हुआ ना। ये सब जो कारण हम बताते हैं ना, किसी को भी कारण नहीं, निवारण। निवारण क्या है कि हम बहुत अच्छे से श्रीमद् प्रमाण चलते चले जाएं, यही है निवारण। तो इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो, क्योंकि अभी आपकी सेवा भी कौन सी है? विश्व के आत्माओं की, है ना। सबकी समस्या का कारण निवारण करो। आज सभी आत्माएं दुखी, अशांत, बीमार आएंगी ना। पहले हमारे पास आए, आप बोले हमको देते जाओ देते जाओ, आ गए तो क्या वो देंगी? पहले वो बोलेंगी हमको तो मुक्त करो। वो मुक्त होंगी तो अपने आप मांगना भी नहीं पड़ेगा कोई चीज़। हाँ, तुम तन का सेवा लगाओ, मन का सेवा लगाओ, धन का कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, वो खुद खुश होंगी। बाबा खुद बुद्धि को टच करेगा। तो निवारण करते जाओ, उनकी समस्याओं का निवारण करते जाओ। निर्वाण धाम में फिर ले जाना, मतलब मुक्ति धाम में पहुंचा दो कि मैं कौन? मैं आत्मा हूं, ये पक्का हो जाए। क्योंकि आप सभी कौन हो? आप सभी कौन हो? मुक्तिदाता हो, है ना, मुक्तिदाता हो। तो जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो, तो स्वयं भी कारण का निवारण करेंगे कि नहीं? अपनी भी समस्याओं का कारण नहीं निवारण करेंगे, तभी औरों को भी मुक्ति दिला सकते हो, है ना। कैसे? बच्चा
आया, अचानक से बच्चा आ गया, बहुत अच्छे से चलने लगा, लेकिन अगर उसकी पालना ना हुई तो वो फिर भाग भी जाएगा, वो फिर नहीं चल पाएगा, बोलेंगे नहीं नहीं करेंगे, उतना ही में अटका रहेगा। एक अपंग बच्चा देखते हैं ना कि जो उतना ही उम्र में टिक जाता है कि हम इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो उसे बौना भी कहते हैं, अपंग भी कहते हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं ना, हमेशा उसको आगे बढ़ाने के लिए पालना देते रहो, तो निर्वाण में भेज सकोगे फिर। तो यह एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है कि सहज है। कारण निवारण दोनों में मुश्किल लगता है, कौन सा करना है? निवारण करना है ना। तो सोचो कौन सा करना, कौन सा सहज लगेगा, कारण बोलने में कि निवारण करने में? निवारण करने में सहज है। तो आज जो भी आए हैं वो वह अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब कुछ आए हैं या फिर अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, सबके लिए बाबा कह रहा है। उन सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन करवाना चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है। कारण में तो अल्पकाल रहे ना, कारण में तो अल्पकाल रहे हो, अभी निवारण करने का समय है। अब कारण कारण बोलने का समय नहीं, अब निवारण करने का समय है। निवारण और निर्वाण, वाणी से परे जाने का समय है और निवारण करने का समय है। इसी को कहते हैं मुक्ति, है ना। तो आज बाप को यह देने की हिम्मत है, कोई भी समस्या आया तो निवारण करेंगे, कारण को बाप को दे देंगे। तो लास्ट टर्न है ना, सभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेह से, स्नेह के प्लान में आप सबको मधुबन पहुंचा दिया ना। सोने का दिक्कत होता है, खाने का भी दिक्कत हो रहा, फिर भी बाबा के प्यार में हर तरह से पहुंच गए मधुबन। तो बाप दादा हर एक का स्नेह देख रहे हैं, हर एक को पद्मा गुना दिल का स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है उनको दिल से सौगात भी देते हैं ना। अब जिससे प्यार होता है, कहीं जाते हैं तो सौगात लेकर जाते हैं कि नहीं, खाली हाथ कैसे जाएं। तो बाबा भी बच्चों से कह रहा कि जब प्यार में आए हो तो हमको भी तो सौगात देना होगा, तुमको दो सौगात। तो आज बाप दादा सौगात में ये कारण शब्द आपसे लेना चाहते हैं, है ना, कारण शब्द लेना चाहते हैं। तो यह आशा बाप दादा को पूर्ण करनी है ना। सबको कारण आशा देंगे कि बोलेंगे कि कारण हो गया, ये कारण हो गया, नहीं। फिर हाथ उठाओ, फिर हाथ उठाओ देने के लिए, है ना। अभी कारण सौगात में बाबा को दे देना है। तो यहाँ छोड़कर जाना, लेकर नहीं जाना। आज के बाद कोई भी समस्या आया तो कारण नहीं बोलेंगे, इस कारण से नहीं आए, इस कारण से नहीं किए, ये नहीं। तो यहाँ गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो जाना चाहिए आपके जीवन से। तो गलती से भी आ जाए तो बाप को दे दी चीज, अमानत है ना, अमानत समझना है, बाप की अमानत है। तो अमानत में क्या किया जाता है? खयानत किया जाता है क्या, है ना। तो अब आज से आप कभी भी कारण नहीं बोलेंगे, इस कारण नहीं। तो वापस लिया जाता है क्या? वापस लिया जाता है नहीं। तो सभी दृढ़ संकल्प किया कि हम दे दिए हैं, दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, क्या किया, क्या किया? हाँ, तो हाथ उठाओ फिर से, बार बार दृढ़ता ला रहा है। फिर से हाथ उठाने बोल रहे, पीछे वाले हाथ हिलाओ तो पीछे वाले है ना। तो आज शांति वन में करीब 28-29 हजार भाई बहने अंदर बाहर बैठकर मुरली सुन रहे। 28-29 हजार 1909 में 2009 में आए थे। तो सभी हाथ हिला रहे, अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यू लगेगी, है ना, पूरा लाइन लग जाएगा, इतना बच्चा आएगा। अभी तो 28-30 हजार, अभी तो बहुत बच्चा हो गया ना, बढ़ते जा रहा है। तो किस लिए क्यों लगेगी? हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। सब दुख अशांति बीमारी विषय विकारी बनकर आएंगे कि हमको मुक्ति दो। तो देने वाले मुक्तिदाता पहले आप इस एक शब्द से मुक्त रहोगे, तभी तो दूसरों को भी मुक्ति दे पाओगे। जब हम खुद ही फंसे रहेंगे कारण में तो निवारण कैसे बताएंगे दूसरों को। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही कह रहे हैं कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाने वाला बनना है ना। यही बाबा चाहते हम लोगों से
क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन तो बढ़नी ही है, बहुत बढ़नी है समस्याएं। तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। समस्या कभी भी कारण ना दे किसी के आगे, हमेशा समाधान, इस कारण से हो रहा है, इस कारण से हो रहा है, ये कभी नहीं, सदा निवारण। कोई भी काम हो तो हम निवारण करेंगे ना। अब देखिए काम बहुत बढ़ गया, तो हम जब जान रहे काम बढ़ गया, हम चलो आगे या पीछे करेंगे, या तो फिर समाधान करेंगे कि कैसे इसको करना है। अचानक ऐसा भी काम आ जाता है, बहुत बार ऐसा हमारे जीवन में भी आया। बहुत सारी बातें तो याद नहीं है कि कैसे उस समय किए, लेकिन निवारण हमेशा। 6:45 बोला गया था कि 15 लोगों का खाना आपको बना कर जाना है, 15 लोगों का। और 6:45 से हम यहाँ आते थे 8 बजे तक। 8 से मान लीजिए 5-10 मिनट और ले लें, 10, तो 1 घंटा में 15 लोगों का जल्दी वैरायटी खाना बनाना है। और अगर घर वालों को बोलते कि आप पहले क्यों नहीं बोले, तो उन लोग क्या बोलते, ओम शांति में जाने के चलते बोल रही हो ना, तो गुस्साते कि नहीं, माया है ना, कोई नहीं मानता। फिर बोले नहीं बाबा आप आ जाओ, हमको आप मदद करो, जब आप परीक्षा लाए हो तो आप ही मदद करो, हमको तो टाइम पर ही जाना है। और 1 घंटा होते होते सब्जी है, भुजिया है, सेवई है, पूड़ी है, सब चीज़ बनाकर रेडी कर दी। अब जो लोग आए तो देखें तो बोले कि नहीं आप अपना रख लीजिए, हम लोग कर लेंगे। अब फिर गए तो देखते सारा भोजन खत्म, खाए कि उतना लोग खाएंगे पिएंगे तो खत्म होगा। और उसके बाद फिर गए तो फिर खाना बनाए। तो देखिए जब आप बोलेगा ना कि कैसे करेंगे, परिवार है ना, नहीं, परिवार अपने आप ढल जाएगा, क्योंकि सब आत्मा है, आत्मा है ना। तो जब हमारा वाइब्रेशन शुद्ध शक्तिशाली बाप समान हो जाएगा, तो सामने वाला भी अपने आप ठीक हो जाता है। तो मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगाओ। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती है? जब तक हम खुद मुक्त नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे करेंगे? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपने, तो बाबा कहते हैं तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है, क्योंकि अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बनकर कोई ना कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है ना। बाबा कहता अनुभव करवाओ। जैसे कि हम शांति का अनुभूति करवाने वाले हैं, तो सामने वाला शांति का अनुभूति कर ले। हम पवित्रता का अनुभव करवाने वाले, तो सामने वाला पवित्रता का अनुभव करे। तो पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है। लोग है ना बोलते ना लहसुन प्याज छोड़ दिए, ब्रह्मचर्य में आ गए, बहुत बड़ा धारणा हो गया। ये बहुत बड़ा धारणा नहीं, ये तो शुरुआती धारणा है। ये इसके बाद सबसे बड़ा बात है मन बुद्धि को एकदम बिल्कुल साफ स्वच्छ कर लेना। जिसका मन बुद्धि एकदम स्वच्छ है, विकारी ख्यालात नहीं, कोई चीज किसी के प्रति दुख देने लेने का नहीं है, एकदम न्यारा प्यारा नष्टो मोहा है, उसको धारणा कहा जाता है। ये तो साधारण धारणा, ये तो 33 करोड़ ब्राह्मण आत्माएं करेंगी। और 33 करोड़ भी क्या, जो धर्म में चल रही है भक्ति मार्ग में, आप जाके देखिए, ये दोनों धारणा बहुत लोग कर रहे हैं। तो बाबा अभी चाहता है कि आप सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि यह मुक्तिदाता के बच्चे हैं, मुक्ति देने वाले, ऐसी स्थिति बन जाए। तो आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो, सिर्फ सुनाने से नहीं, लेकिन चेहरे से वो अनुभव करके जाएं, क्योंकि अनुभव नज़दीक ले आता है ना। जैसे जैसे हमारी स्थिति पावरफुल होगी, तो अपने आप लोग महसूस करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा होगा। चारों तरफ भटकेंगे, क्योंकि सहूलती खोजते हैं लोग, भटकेंगे। लेकिन जब चारों तरफ से फिर ठोकर लगेगा, तो फिर बोलेंगे कि नहीं, हमको तो ऐसी जगह जाना जहाँ शुद्ध पवित्रता हो, वहीं सब जगह आएगा। चारों तरफ भटके फिर भी रह गए अकेले, बोलते हैं ना, तो ठिकाना तो मिलेगा वहीं जहाँ शुद्ध पवित्र है, संपूर्ण पवित्रता है। तो यह अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। अभी गर्मी का सीजन है, तो गर्मी और सर्दी का अनुभव करवा रहे हैं ना। तो जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर, शक्ति का अनुभव नहीं करा सकते? तो बाप दादा भी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में रहकर नैनों से, मस्तक से कोई न कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनने के समय अच्छी लगती है। सुनी हुई बात, जैसे ज्ञान सुन रहे हैं तो सुनाने में तो किसी को भी अच्छा लगेगा, नहीं बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा, बहुत अच्छा ज्ञान लगेगा। लेकिन फिर कोई समस्या आती है तो भूल जाते, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसी समस्या आ गई, हमसे नहीं होगा। और चलते भी हैं तो देखिए, पर समस्याओं को पार 2 तरह के लोग करते हैं, एक है 3 तरह के लोग करते हैं।
समस्याओं को पार करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक है रो रो के पार करना, और एक है कि मतलब हर तरह से विषय विकारी बनकर पार करना समस्या को, और एक है कि बाप की श्रीमत प्रमाण बनकर पार करना। तीनों में अंतर है ना, पार तो तीनों ही किए लेकिन अंतर है ना। तो जो रो रो के पार किए वो भी फेलियर में आएंगे, लेकिन हाँ रो रो के पार किए दुख नहीं दिए तो कुछ पॉइंट बन जाएगा। लेकिन एक होता है कि गुस्सा करके सामने वाले को बोल करके हर तरह से पार कर रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दुख लेना दुख देना दोनों काम हो गया है। तो पावरफुल स्थिति से पार करना है। तो समस्या आती है तो भूल जाते हो ये सब स्थिति, लेकिन अनुभव जीवन भर भूलता नहीं। जैसे एक बार हम समस्याओं को अच्छे से पार किए तो जीवन भर याद रहता है ना, हम हंसते खेलते पार किए। लेकिन अगर रो रो के पार किए तो भी याद आता है कि क्यों रोने गए, नहीं रोते। दूसरा क्या है कि लड़ाई झगड़ा करके पार किए तो भी याद आता है कि हम क्यों लड़ने गए जब कुछ था ही नहीं मेरा। तो हर तीनों स्थिति आता है जब आगे बढ़ते हैं। तो बाप दादा ने एक कारण देखा, रिजल्ट भी देखी। एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक दी। कौन सी रिजल्ट की मुबारक दी होगी बताएं अभी? कौन सी रिजल्ट की? रो रो के पार करने वाला, कि लड़ाई झगड़ा करके पार करने वाला, कि पावरफुल स्थिति श्रीमत प्रमाण चल कर पार करने वाला? निर्णय तो सब दे देते हैं लेकिन पार करना है ना। तो आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, सेवा भी बढ़ाते भी हैं और प्लान भी अच्छे बनाते हैं। रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है सबको। लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। एक चीज़ अनुभव कराने के लिए पहले अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्धि होती जाती है, खुश भी होते रहती हो, और आजकल तो इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है ना सेवा का। तो अभी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है? किसी को अनुभव करवाना है तो क्या विधि है? तो वह है उमंग उत्साह। उमंग उत्साह सहित जितना उमंग उतना ही समय अनुसार और बेहद की वैराग्य वृत्ति भी होनी चाहिए, है ना। मतलब उमंग उत्साह है लेकिन सेवा में भी वैराग्य होना चाहिए। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, कराने वाला बाबा है, हमें तो खुद को तैयार करना है पहले। तो पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप भी बनता है तो उसका कारण है बेहद की वैराग्य वृत्ति में कमी। जब बेहद का वैराग्य नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा करके, जैसे कोई सामान नहीं दे रहा है तो सामान पहले एक शुरुआत में ना, बचपन में एक सामान कोई मेरा चुरा लिया और चोरी कर लिया, तो हम देख रहे कि वो मेरा ही सामान है। तो उस समय बोल दिए ना कि अगर आप फेल हो जाएंगे ना, एग्जाम दिए हैं ना, अगर आप फेल हो जाएंगे तो समझ लेंगे कि ये मेरा सामान आप लिए हैं। और सच में वो फेल हो गई। याद करते उस समय और फेल हो गई। तो फिर बाद में सोचे बेकार ना हम उसको बोलने गए, फेल ना होती तो अच्छा रहता। तो यही सब है कि हम लोग समझ किए, छोड़ दिए वो सामान, ले लो। आखिर बेचारी का 1 साल बर्बाद हुआ, हालांकि वो अपनी स्थिति से फेल हुई होगी, ये तो मन का सोचे कि बोले तो इसलिए हो गया। लेकिन बाबा कहता है ना, बेहद का वैराग्य वृत्ति भी, कुछ भी मिले ना मिले, कोई अचानक से बोल दिया ये दो दो सामान, आप बोलेंगे नहीं हम बहुत शौक से खरीदे, हम नहीं दे पाएंगे, उसमें आसक्ति है, दे दे हाँ ठीक है ले लो। लेकिन ये भी नहीं कि हम खाली देते जाए, उसका ज़रूरत है और हम दे दें, ये भी नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं आप बेहद की वैराग्य रखो, ये अंदर की अवस्था है। बेहद का वैराग्य, जैसे कि बुद्ध को ना उनका भाई जो थे देवता, तो बोले कि आपका तो वैराग्य है ना, तो जितना सेवा है, जितने भी आपके भिक्षुक है सब हमको दे दीजिए। तो क्या वो दे देंगे? वो तो देख रहे हैं कि स्थिति खराब है, उसके हाथ में दे देंगे बेहद का वैराग्य रखकर? नहीं ना, जो जिम्मेवारी उसको तो निभाएंगे। तो बोले नहीं हम तुमको नहीं दे सकते। तो बहुत सुनाया भी कि आपका तो बेहद का वैराग्य है ही नहीं, केवल दुनिया को दिखाते हैं। नहीं, जब तक सामने वाला जिम्मेवारी लेने के लायक नहीं बनेगा तो आप उसको कैसे सौंप दीजिएगा? तो नहीं देना ना। वो अंदर में संकल्प उठता है, हाँ कौन किस लायक है, वो अंदर में बाबा संकल्प देता है। अगर हम बाबा से योग युक्त हैं तो बाबा फिर मेरा स्थिति ऊपर करेगा। तो बेहद का वैराग्य सदा काल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है ना। अगर समय मतलब जैसे घर परिवार से मेरा वैराग्य नहीं आ रहा है और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगे, धोखा दे रहे, तो वैराग्य आ गया। क्यों?
क्योंकि धोखा दे रहे हैं, अब ऐसा परिवार हमको नहीं चाहिए। तो ये समय वैराग्य लाया तो समय फिर ठीक करेगा, तो आप फिर ढल जाइएगा। लेकिन वैराग्य, मैं आत्मा हूँ, इस रूप से वैराग्य लाना है, तो आप नंबर 2 में हो जाओगे, समय नंबर 1 में होगा। तो समय ने आपको वैराग्य दिलाया, आप वैराग्य में नहीं आए, समय आपको दिलाया, तो आप कितने नंबर में आ गए? अपने मन से आ गए 2 नंबर में। तो बेहद का वैराग्य सदा काल का होता है। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य सदा न रहने का कारण क्या है? तो बाप दादा ने देखा कि कारण है दे अभिमान। दे अभिमान, दे अभिमान से देही अभिमानी में पहुंचना है ना। कम से कम देही अभिमानी में पहुंचेंगे तो न देह से लगाव होगा, न देहधारियों से लगाव होगा, न वस्तु वैभव से। ब्रह्मा बाबा चाहता तो पार्टनर से जो बंटवारा करने गया तो मांग सकते थे, बोले नहीं बाबा, जो आप दिलवा रहे हो उसी में कल्याण छुपा हुआ, आप उतना ही में ठीक है, हिसाब किताब है वो लेकर रहेगा। तो हालांकि तो वो धोखा किया पार्टनर, लेकिन उनके मन में कोई संकल्प नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो देह शब्द सब बातों में आता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह शब्द सब में आता है ना। तो किसी भी चीज में देह भान नहीं आना चाहिए, पदार्थ में, संबंध में, कोई चीज में नहीं आना चाहिए। और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? जो देही अभिमानी से देह अभिमान में ले जाता है, वह अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण है आपके पुराने संस्कार जो नीचे ले जाते हैं। पुराना संस्कार बार बार आ जाता है, तो संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम में ले आते हैं ना। पुराना जो स्वभाव 63 जन्म का जो है वो कभी ना कभी काम में ले आते हैं। तो जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई है ना। एनी टाइम हम आत्मा रूप में रहे, देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं। खाना खा रहे हैं तो टेस्ट में आ गए तो फिर देह अभिमान आ गया, है ना। बहुत सारा चीज है, कपड़े पहन रहे कैसे लग रहे हैं, ये देह अभिमान आ गया। तो कहते हैं हमने खत्म किया है, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया, इसीलिए समय आने पर वह देह भान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता इस देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। क्योंकि बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है बाबा, लेकिन कभी कभी निकल जाता है। चाहते नहीं, कब तक, ये शब्द भी कब तक निकाल देना है ना। तो क्यों निकलता है, क्यों निकल जाता है आपके मुख से? बाबा पूछता है। अंश है तो वंश होके निकल आता है। तो अभी आवश्यकता शक्ति रूप बनने की। आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी रूप में अंश मात्र भी पुराना देह भान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है। चेक करो सभी के अंदर कौन सा देह अभिमान है। इस देह से लगाव है, देहधारियों से लगाव है, वस्तु वैभव धन से लगाव है, अपने काम धंधे से लगाव है, किस चीज में लगाव है? तो ये सब चेक करना। और वह खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। हमारे अंदर वैराग्य होना चाहिए। सर्विस देखकर तो सुनकर, देखकर सुनकर बाप दादा खुश हैं, लेकिन अब बाप की यही चाहना है कि जैसे सेवा की फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है कि सेवा का, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव पड़े लोगों को। कैसे बेहद का वैराग्य दिखे कि सच में मेरा कोई आसक्ति नहीं था परिवार वालों पर, अब अचानक ही लोग धन दिखा रहे हैं। आपका न्यारा स्थिति रहेगा तो आप धन की ओर आकर्षित नहीं होंगे। इतना मिले उतना मिले कुछ नहीं, बाबा आप दिलवा रहे हो, जो दिलवा रहे हो उसी में हमको संतुष्ट रहना। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना है, क्योंकि आजकल सेवा द्वारा अपनी प्रशंसा बढ़ेगी, है ना। सेवा द्वारा प्रशंसा तो बढ़ेगी कि हाँ बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। आपकी प्रकृति दासी बनेगी, अनुभव करेंगे कि साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहना चाहिए, है ना। बहुत सारा साधन मिल गया, अब देखिए घर में एसी लग गया, है ना। अब एसी लग गया तो हम गर्मी हमसे नहीं बर्दाश्त होता है, एसी में रहते हैं ना, मतलब सामने वाले को हम दिखा रहे हैं कि मेरे घर एसी ना लग गया है इसलिए हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। स्थिति क्या रहा? स्थिति तो प्रकृति का हम गुलाम बन गए। हाँ, एसी लगा है
लेकिन हम रहने लायक बने कि किसी भी परिस्थिति में बाबा करवाए हम रह सकते। एक उदाहरण है ये, वॉशिंग मशीन आ गया, हम कपड़ा धो रहे हैं, लेकिन अगर कभी वॉशिंग मशीन ना रहे तो हाथ से भी हम धो सकते हैं कपड़ा। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। मतलब साधन को यूज करें लेकिन साधन में फंसे नहीं। तो जैसे आप लोग प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हैं हो कि सब कुछ करते कर्म योगी कमल फूल के समान रहो ना, कीचड़ में रहते कमल फूल समान रहो। तो ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते हुए भी साधना और साधन का बैलेंस रहना चाहिए। साधना और साधन का बैलेंस रहना चाहिए। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति बहुत जरूरत है। एडिशन का मतलब क्या है कि जैसे कुछ मिल रहा है आपको, जैसे कि मोबाइल मिल गया तो मोबाइल से हम गाना बजा के योग करवा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मोबाइल ना मिले तो, परीक्षा लिया था बाबा कि मोबाइल कभी कभी नहीं रहता था तो योग कैसे करवाएं, तो फिर उसी समय बोले कि कमेंट्री से योग करवाना शुरू कर दिए। भोग भी कमेंट्री, क्योंकि मोबाइल तो रहता नहीं था तो कमेंट्री से योग लगाना, भोग स्वीकार कराना बाबा को करने लगे। आज वही ताकत बन गया, आज बहुत अच्छा हो गया। तो इसीलिए बाबा कहता है कि एडिशन सेवा जरूरी है कि मोबाइल से गाना सुने तो किसी को अच्छा लगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। तो चलते फिरते भी अनुभव करें कि यह विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते भी आपके मस्तिष्क से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति होती रहे, क्योंकि समय प्रति समय सभी समय बदलता जाएगा, है ना। हर एक सेकंड बदल रहा है अभी। तो बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा तो दे दिया है, लेकिन आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग्य की तरफ इशारा दे रहा है। बेहद का वैराग्य ये आपके अंदर की स्थिति है। एक इसीलिए ना बाबा देखता है ना हमारे अंदर की स्थिति। देखिए 69 की मुरली में बाबा क्लियर किया कि बच्चों की शादी करने की कोई मनाहिट नहीं है, लेकिन बाबा उसके साथ ये भी बोला कि आपके अंदर कोई आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। बहू आएगी ऐसे करेंगे, बहू शादी करने जा रहे हैं तो इतना धूमधाम करेंगे। धूमधाम भी कीजिए, लेकिन आपके अंदर ये संकल्प नहीं ऐसे हो वैसे हो, कुछ नहीं। ये स्थिति कौन देखेगा? बाहर वाले तो बोल देंगे कि नहीं मेरा कोई आसक्ति नहीं था, लेकिन अंदर में आसक्ति कौन देखेगा? बाबा देखेगा कि नहीं। तो ये एक एक चीज पे बहुत अटेंशन देने की चीज है, सूक्ष्मता में जाने की चीज है। तो इशारा बाबा दे रहे हैं। इसके लिए अभी अपने आप को चेक करो कि देही अभिमानी बनने में जो देह अभिमान का विघन है, अनेक प्रकार के देह अभिमान का अनुभव है, तो इसको परिवर्तन करो। है कि नहीं अनुभव? अनेक प्रकार का देह अभिमान आ जाता है। और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो, बहुत समय का भी अपना सोचो कि थोड़े से समय के लिए वैराग्य नहीं, अगर हमेशा के लिए वैराग्य वृत्ति है तो हमारी प्राप्तियां भी बहुत समय की होंगी। लेकिन अभी थोड़ा देर के लिए वैराग्य आया फिर फंस गए तो ऐसा ही हम लोगों का जीवन फिर मिलेगा। थोड़ा सा प्राप्ति होगा फिर बहुत लंबे समय तक फिर फंसे रहेंगे। तो बहुत समय का ये अभ्यास चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध। ये फॉर्मूला है बाबा दिया है क्या कि बहुत समय का पुरुषार्थ तो बहुत समय की प्रारब्ध है। तो अगर अभी बहुत काल का टेंशन कम देंगे तो अंतिम काल में बहुत काल का जमा नहीं कर सकोगे, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसीलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं। यह देह अभिमान सभी समस्याओं का कारण बनता है। और फिर बच्चे रमणीक हैं तो बाप को भी दिलासा दिलाते रहते कि समय पर ना बाबा हम ठीक हो जाएंगे। रमणीकता से क्या बोलते, बाबा हम समय पर ठीक हो जाएंगे, जब होगा ना वैसा स्थिति तो हम वैराग्य ले आएंगे, लेकिन नहीं आएगा आप रोने लगेंगे उस समय। तो बाप दादा कहते हैं क्या समय आपका टीचर बनेगा? समय आपको वैराग्य दिलाएगा? समय पर ठीक हो जाएंगे तो आपका टीचर कौन हो गया? समय। तो आपकी क्रिएशन समय आपका टीचर हो, अच्छा लगता है क्या? मतलब आपके बच्चे आपको पढ़ाने लगे तो अच्छा लगेगा। इसीलिए समय को आपको नज़दीक लाना है। आप वैराग्य में आ जाइए, समय अपने आप नज़दीक आ जाएगा। आप समय को नज़दीक लाने वाले हो, समय पर रहने वाले नहीं। समय को टीचर मत बनाओ, नहीं बनाना है समय को। तो बाप दादा आज यही बार बार इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को चेक करो और चेक करो, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो।
तो बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल का प्रारब्ध का अधिकारी बना रहा है। तो कोई बच्चा चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का तो प्यार कम नहीं होगा, है ना। मतलब कोई कैसा भी चल रहा है लेकिन बाप को पहचानो तो प्यार तो बाबा देगा, लेकिन आपको पद नहीं मिलेगा। पद तभी मिलेगा जब हमारी स्थिति पावरफुल होगी। तो स्नेह तो सबका है, बाप का बना है ना, तो बाप को पहचानना ये भी प्यार है। मेरा बाबा तो कहता है इसीलिए समय पर नहीं छोड़ो, है ना। बाबा तो डायरेक्शन दे रहा है, समय आएगा नहीं, समय लाना होगा वैसा। तो आप हमको संपूर्णता का समय समीप लाना। कौन लाएंगे समय को समीप? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमेशा सुख स्वरूप हम बने रहें, तो सुख स्वरूप बने रहने के लिए अपनी स्थिति को पहले बनाएंगे ना कि हम निराधार रहें, निसंकल्प होकर चले, सबसे प्रेम करें, तो फिर सुख स्वरूप आप बन जाएंगे, कुछ मिले या ना मिले। तो बाप दादा के विश्व परिवर्तक के कार्य में आप सभी साथी हो। अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता है, बच्चों के साथ ही कार्य करता है। तो बाप तो कहते पहले बच्चे आगे बच्चे, है ना। पहले बच्चे, कौन पहले आगे है? बाप आगे है कि बच्चे आगे हैं? कैसे बच्चे आगे कैसे हैं? बाबा आगे नहीं है, बच्चे आगे हैं। अच्छा, बाबा तो गुप्त है ना। बाबा हमें ज्ञान दिया तो करके कौन दिखलाया? पहले बच्चे करके दिखलाए ना। तो बच्चे करेंगे तब तो सामने वाला बोलेगा इसको सिखाने वाला कौन? तो आगे कौन है? बाप की बच्चे। तो अभी अगर दूसरे वर्ष में आना है तो यह होमवर्क करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। हाँ तो बोलो, हाथ तो उठा लो। अच्छा, पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। देखो आज संख्या बढ़ गई है, आज संख्या भी मतलब धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं? चारों तरफ बढ़ रही है। तो शुरू से ही ना लक्ष्य लिए थे कि जो भी बच्चा बने तो शेर शेरनी बच्चा बने, भेड़ गिरदर वाले बच्चे नहीं बने। तो वही कभी कभी सूखा पत्ता छटाता भी है, जो नहीं कर पा रहा छटा रहा है। तो बाप दादा ने बच्चों को इशारा दिया कि चक्कर लगा कर देख कर आओ, कहाँ कहाँ सोए हैं, कैसे कैसे लाइन में खाते हैं। लंबी लाइन है ना, अपना सारा कुछ चेक करने के लिए बोल रहा है कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ खराब हुआ है। लेकिन सबके चेहरे पर खुशी है। मधुबन में तो है ना, लेकिन वह खुशी मधुबन में ही छोड़कर नहीं जाना, साथ ले जाना। मतलब मधुबन में आ गए तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन जब घर आए तो बहुत सारा विघन आने लगा तो खुशी गायब हो गया। तो नहीं, हमेशा खुश रहना है। तो बाप दादा ने वतन में बैठ अपने आप सबके सोने का, खाने पीने की क्यों का नज़ारा देखा। कैसे आप सो रहे हो, एक एक चीज़ बाबा देखता है कि आप खा रहे। बाबा के घर में जाते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लेते हैं। अभी एक बहन गई ना भट्टी में, तो घर में रहती थी तो लिमिट में, बहुत लिमिट में खाती थी, बिल्कुल स्वस्थ रहती थी। अब जब भट्टी में गई ना तो वहाँ बोलती दीदी पोहा मिल रहा था तो ये मिल रहा था, खा लिए, आके पूरा बीमार पड़ गई। अब बीमार पड़ गई तो अब फिर से काढ़ा उड़ा बना के पी रही है। तो ये होता है। तो बाबा कहता है चलो ये भी खुशी है, लेकिन बैलेंस तो करना होगा ना। तो बाप दादा को ऐसा संकल्प होता है कि अभी अभी रजाइयों की और गदेलों की बरसात पड़ जाए, गदेलों की बरसात पड़ जाए, परंतु यह भी मौजों का मेला है ना। ये भी एक मौजों का ही तो मेला है ना। बाप के घर में जाते हैं, खाते पीते हैं, बहुत मज़ा भी आता है। तो ये भी एक मज़ा है, लेकिन बैलेंस करना आना चाहिए। हर जगह का हम लोगों को समझ के चलना है। तो और अच्छी तरह से बाप दादा ने देखा, जहाँ भी मिला, जैसा भी मिला, सब मेजोरिटी अच्छी तरह से पास है। ताली तो बजाओ, सब पास हैं। सभी पास हैं। लेकिन यह होमवर्क भूलना नहीं, बेहद का वैराग्य ये भूलना नहीं। इसमें ताली नहीं बजाते हो, बेहद का वैराग्य लाना, ताली तो बजाएं कि हमको बेहद का वैराग्य लाना है। तो बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाबा हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार करते हैं ना, मधुबन का श्रृंगार। तो यहाँ भी तो हम लोग श्रृंगार ही तो बन रहे हैं ना। आज लोगों का नज़र हम लोगों के पर है कि लोग किस ढंग से कर रही है। आज कोई उंगली नहीं उठा रहे, कल तक कितना उंगली उठता था, आज कोई उंगली नहीं उठा रहा है कि हाँ यहाँ ऐसे होता है वैसे होता है। हाँ, पीठ पीछे आप जो भी बोलते सामने आके बोलो,
हम्म। तो आप सब मधुबन में आए हो, तो बाप दादा साकार रूप में इतने परिवार को देखकर खुश होते हैं, इतने परिवार को देखकर खुश होते हैं। सहन करना पड़ा है, लेकिन वह सहन सदा के लिए सहनशीलता सहन शक्ति बढ़ाएगा। बढ़ाया कि नहीं? सहन करना पड़ा, लेकिन अगर करते हुए आज कोई फर्क पड़ता है? कोई कुछ बोल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उसके लिए रहम आता है। तो सभी खुश हो ना? सभी खुश है ना? तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ तो नहीं हुआ ना? जो भी बीता वो बहुत अच्छा बीता। तो और देखो, इतने परिवार में पानी फिर भी मिलता रहा ना, इतना सारा बच्चा वहाँ पहुँच गया, लेकिन पानी की कमी नहीं हुई। तो सभी ने पानी यूज किया। इसीलिए ना बाबा कहते ना कि देखिए, मधुबन में जाते हैं तो बहुत कोई का आदत होता है ना, बहुत पानी नहाने में खर्च करते हैं, या कपड़ा धो रहे हैं तो बहुत पानी। लेकिन नहीं, वहाँ पर सब कुछ लिमिट है। राजस्थान है ना, तो इसलिए हर चीज़ समझ के खर्च करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पानी मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है तो उछलते चले जाए, नहीं। ये सब समझ कर चलना है कि वो मेरा घर है, बाप का घर मेरा घर है। बहुत लिमिट में हमको काम करके निकलना है वहाँ पर। तो सभी ने पानी यूज किया ना। थोड़ा कम है तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ना। परंतु आजकल गांव में पानी पीने का भी नहीं मिलता। यहाँ तो आपको कपड़े धोने का भी पानी मिला ना, है ना? पानी तो मिला ना, लेकिन ये जिम्मेवारी सभी लेकर जाएंगे कि मधुबन में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, और खाना भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बार बार पौटी जा रहे हैं और बार बार खाते जा रहे हैं, वहाँ मिल रहा है, तो ये भी नहीं है ना। तो और इतना परिवार देखकर खुश भी होते हैं। सारे कल्प में बाप दादा को ये नशा है, फखुर है कि इतना बड़ा बड़ा परिवार किसी का नहीं है ना। परिवार बन के ना वहाँ जाते हैं मधुबन में। अच्छा, आज बाप दादा टीचर्स को एक विशेष सेवा याद दिलाता है, जो होमवर्क करना है। टीचर्स के लिए होमवर्क है कि सदा टीचर्स अपने को बाप दादा के सच्चे साथी, समीप के साथी, और अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कोई को आपको देखे, कोई भी आपको देखे तो इन्हों को बनाने वाला कौन, इन्हों का बाप शिक्षक सदगुरु कौन, आपको नहीं देखे, बाप को देखे कि कैसे इनको बनाया जा रहा है। तो इसी स्वमान में यह 6-7 मास भी जो मिलना है वही होमवर्क करना है कि बाप दादा पूछेगा कि हर एक ने कितने % ये होमवर्क किया, कितने % किया ये होमवर्क। क्या कि हमारे चेहरे चलन से लोग महसूस करें कि कौन इनका टीचर है, कौन इनको पढ़ा रहा है, इतना अच्छा पावरफुल कैसे ये माता बहन लोग बन रही है। ये सब प्रत्यक्ष करना है। तो ज़्यादा समाचार नहीं पूछेगा बाबा, कितनी % ये होमवर्क किया। आप नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे। हमारी स्थिति इतनी लाइट स्वरूप में हो जाए कि हम नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे। हर पल हमारे मुख से क्या निकले? बाबा करा रहा है, बाबा करवा रहा है, बाबा ऐसा बोला है, बाबा ऐसा किया है। तो सामने वाला भी कमज़ोर पड़ जाता है कि हर बात में बाबा बाबा कह के हम लोग को हरा देती। बहुत बहनें ये बोलती हैं। तो इसमें सब धारणा आ जाती है ना, बाबा बाबा कहने में सब धारणा आई कि नहीं। तो मधुबन वालों को भी बाप दादा याद प्यार तो दे ही रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले भी चारों तरफ के यह समझे कि मधुबन का एक एक रतन विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। सब एक एक रतन है, तो बाप को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेवारी सब पर है। तो सारा समय मधुबन वाले ऐसी मनसा सेवा, कर्मना सेवा और सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बनकर दिखाएं पहले, है ना। बनकर दिखाएंगे तब ना अगला करेगा। आप खुद नहीं बनेंगे तो अगला करेगा? नहीं करेगा। जब आप समर्पण करते हैं ना, जैसे ब्रह्मा बाबा पहले समर्पण किया, उनको देख के कई भाई बहन समर्पण कर दिए, तो उसी तरह पहले हमें करना पड़ेगा, हम निमित्त बने करने के। तो मधुबन वालों को ये रिजल्ट देनी है कि बाप समान बनने की नक्शा अपने में दिखाना है, अपने में नक्शा दिखाना है। हर एक के मुख से यह निकले, वाह बाबा के बच्चे वाह। सब लोग क्या बोले? वाह बाबा के बच्चे वाह। और आप सभी क्या करोगे? आप सभी अपने को नंबरवार नहीं मानना, लेकिन नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बनकर दिखाना है ना। नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल देना है। नंबरवार बनने में मजा नहीं, बनना है तो नंबर 1 बनो। नंबरवार क्यों? जब बाबा ऑफर दे रहा है तो बनेंगे कि नहीं नंबर 1? हर तरह से ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, त्याग, तपस्या, सब चीज में बनना है। नंबरवार बनना क्या बड़ी बात है?
तो सभी विन और विन, यह रिजल्ट सुनाना। विन और वन, जीतना भी है और 1 नंबर में आना भी है। अच्छा, सभी तरफ के बाप दादा के दिल तख्त नसीन और भ्रिकुटी के तख्त नसीन, भविष्य के राज्य तख्त नसीन, ऐसे बाप दादा के सिखी लदे पदम पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को सदा अपने नयनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले और चेहरे द्वारा सदा खुशकिस्मत, मन सदा खुशी में नाचता रहे। बाबा कहता सदा खुशी में नाचता रहे, कोई भी सामने आवे अनुभव करे कि इनके जैसी खुशी तो कहीं नहीं है। सब सबक सीख कर जाए, हमारे से खुशी सब सीख कर जाए। इतना हम लोग खुश रहे। पांडव भवन भी गए थे तो याद है ना, जो पहाड़ी पर गए थे हम लोग ना, तो बहुत खुशी थे हम लोग और बहुत खुश थे। वो सब मतलब जितने भी भाई बहन थे ना कुछ मतलब बंधन में आए थे, दुखी थे, तो देख देख के बोलते थे आप लोग इतना खुश कैसे रह सकते हैं, आप लोग का बंधन नहीं है। अरे बंधन तो वहाँ छोड़ कर आए ना, यहाँ क्यों खुशी छोड़ दें। तो हम लोग को देख के, हम लोग ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं गए थे पांडव भवन, मतलब 2 4 लोग थे ना, 4 ही लोग थे, वो भी एक भाई थे, 3 ही हम लोग थे। नहीं 4 माता थे ना, एक भाई थे, 5 लोग थे और हम लोग बहुत खुश रहते थे। तो हम लोग को देखकर बहुत लोग अपना नंबर दिए, बात किए बहुत अच्छे से। तो ऐसे हर एक बच्चे अपने द्वारा बाप का, मुख द्वारा बाप का परिचय देते रहो, लेकिन नैनों और चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने पत्र भेजे हैं, ईमेल किया है, सभी के बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। जिस समय आपने संकल्प किया उसी समय बाप के पास पहुंच गया। जो चीज़ भेजना चाहते थे खत द्वारा, तो बाबा कहते आपने संकल्प किया और बाप दादा के पास पहुंच गया। इसीलिए बहुत बहुत मुबारक हूँ। देश विदेश के सभी बच्चों को बाप दिल के स्नेह का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो बच्चों, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुना दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं और सभी को नमस्ते भी कह रहे हैं। तो हम सभी बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। वरदान है आज का, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी और स्वतः योगी बनो। स्वतः योग लगा रहे बाबा से, लगाना ना पड़े। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। जो महावीर हैं वे स्वयं को 1 सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते। 1 सेकंड में कोई भी चीज़ यूज कर रहे, या तो परिवार के साथ है, लेकिन सेकंड में हम न्यारा भी बन सकते हैं। तो डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्माभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी है ना। क्या क्या योगी बताया बाबा, क्या क्या बताया? सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी, है ना। तो वह जब चाहे जितना समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी। एक रस, सदा एक रस रहना है, चलते रहना है। अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। यह निश्चय व स्मृति और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं वो मायाजीत बन रहे हैं। तो अब बनना क्या मुश्किल है? क्या यह स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? हलचल क्यों करना ही है, अनेक बार बजा चुके हैं विजयी बनने का, इस बार भी कर रहे हैं। तो अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है ना। बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया, इसीलिए अभी अटके हुए हैं। ओम शांति।